11th के मेरे सभी शेरों शेरनियों, मात्र 5 मिनट का टाइम मुझे दो। आपका ये जो हिंदी का जो पेपर है ना, इसमें आप लोग गर्दा गर्दा मचा दोगे। क्लास 11th हिंदी। और भैया ये एनुअल एग्जाम जो वार्षिक परीक्षा जो होता है उसमें आप लोग गर्दा गर्दा मचा दोगे 5 मिनट के अंदर। क्योंकि अब देखो स्मार्ट स्टडी करने का ये समय है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो सारा गरम मसाला लिखा हूँ, बस केवल आपको समझाना है। बहुत सारा मसाला इसमें है, 5 मिनट के अंदर बताना है। और उसके बाद आप लोग पढ़ाई करिए ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत हो जाएगा मेरे भाई। देखिए यदि आप लोगों का एनुअल एग्जाम न होता, हाफ ईयरली होता, तो मैं कहता कि भैया बस केवल 1 और 2 पढ़ के जाना, गर्दा गर्दा मच जाएगा। ये गद्य गरिमा से, ठीक है ना, गद्यांश से आपको 2 लेसन। लेकिन मेरे भाई जब आपका एनुअल एग्जाम आता है तो आपको मैं ये कहता हूँ कि आपके सर जी लोग 3 और 4 मतलब बीच वाले चैप्टर से ही आप लोगों का गद्यांश का जो पैराग्राफ होता है वो देते हैं। बिलीव नहीं होगा मेरे भाई तो आप पेपर दे के जाइएगा, जब देने जाओगे देखोगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 आचरण की सभ्यता से, ठीक है ना, और शिक्षा का उद्देश्य से ही आप लोगों को कोई ना कोई पैराग्राफ देखने को मिलेगा। हर स्कूलों में होता है, मैंने यहाँ पर देखा भी है और हमारे भी स्कूल में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। लास्ट से मेरे भाई बहुत कम आता है और ना के बराबर आता है, क्योंकि टीचर लोग भी जानते हैं कि वो क्या पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो ये 3 और 4 का ये कंसेप्ट मेरे भाई याद रखना गद्य गरिमा के लिए, ठीक है, गद्य पंक्तियों के लिए। संदर्भ कैसे लिखोगे आप लोग जानते हो ना, ये अलौकिक गद्य पंक्तियां हमारे सुपठित पाठ्य पुस्तक। अरे सर जी हम तो लिखते हैं अपने जमाने के तरह, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, वो भी ठीक है लिखना, ठीक है ना। लेकिन भैया जब लेखक का जब नाम लिखना होगा, ठीक है ना, तब वहां पे आप लिखिएगा कि जिसके लेखक, अब इनके बारे में बड़ाई करके मेरे भाई तब लिखना, ठीक है ना। चलिए अच्छा, चलो आप लोग समझदार हो, 5 मिनट का टाइम हम आपसे मांगे हैं, टाइम ओवर हो जाएगा। यदि अंतर तक जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। देख भाई उसके बाद यहाँ पे देखो फिर वही बात, अब संत कबीर सूरदास जी को मेरे भाई यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है, इनको छोड़िए, ठीक है ना। अब आप लोग जो है ये चैप्टर नंबर 3 और 4 गोस्वामी तुलसीदास जी का और कविवर बिहारी जी का सागर में गागर भरने वाले, ये दोनों कवियों के बारे में और इनका जीवन परिचय भी मेरे भाई रगड़ के जाना, आपके पेपर को चीरते फाड़ते हुए पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे भाई अच्छा जीवन परिचय यदि आप लोगों को पढ़ना है तो शुरू से 3 पढ़ लेना, शुरू से 3 कबीर का, सुर का, तुलसी का, इसी में सेट आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका यदि काव्य का आपको अर्थ पढ़ना है मेरे भाई तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी का और कबीर बिहारी जी का जरूर पढ़ के जाना, क्लास 11th हिंदी। और भाई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए भैया अब कथा भारती की बात कहा जाए, क्लास 11th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम के लिए मेरे भाई। देखिए तो आप लोगों को बलिदान, आकाशदीप, ये 4 दिया गया है ना, तो आपको सिर्फ मात्र 2 पढ़ के जाइए। और आपके जरूर मेरे भाई कहानी में आपको देखोगे उसमें 3 रहता है, 2 रहता है, ठीक है ना, उसमें से कोई एक करना रहता है। तो आपके सर जी लोग ऐसे पेपर बनाएंगे, यदि पेपर खरीद के भी आएगा मार्केट से तो भी रहेगा, और अधिकतर स्कूलों में पेपर बनाया जाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये 1-2 वाला मेरे भाई कहानी पढ़ लेना, ठीक है, जरूर से। क्लास 11th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए नाटक में, यहाँ पर नाटक आपको सब नहीं पढ़ना है, अपने अपने जिले से बिलोंग मेरे भाई, जैसे मान लीजिए जो बच्चा बनारस से बिलोंग करता है, आन का मान, तो जो भी यहाँ पर नाटक आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया गया होगा, उससे संबंधित आप वही नाटक को चूज करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना, लिखने के बाद इसका चित्र जो भी होता होगा उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये बनारस जीरो के लिए है, बाकी आप अपने जीरो से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देख भैया उसके बाद यहाँ पर दिया है, देखो ये तुम्हारा हो गया मुक्ति, सब यही सब दिया गया 1 2 3 करके, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये रश्मि रथी, जैसे कि यहाँ के बच्चे जो रश्मि रथी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर आपके हिसाब से जो भी होगा मेरे भाई उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद बस बस और सबका पढ़ना होता है चरित्र, 2 मिनट और रुक, तो बस 2 मिनट और देख भाई। और यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि शुरुआत में आप लोगों के सामने 5 नंबर के जो आते हैं ना क्वेश्चन, गद्य, ये गद्य साहित्य का इतिहास से, काव्य साहित्य के इतिहास से, तो इसमें देख भाई इसमें आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलते हैं, ठीक है ना। कभी लेखक का नाम पूछ देगा, रचना पूछ देगा, तो इसको पूरा मेरे भाई आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग जो है वहाँ पर बिना पढ़े भी जाओगे, थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे
दो चार ठो जरूर सही कर जाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन ही टिक करना रहता है, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि ये 10 नंबर में आप लोगों का 5-6 नंबर आराम से आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि ये एक तुम्हारा पूरा समुंदर है, इसको पूरा याद करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ठीक है ना। लेकिन यही चीज आपको आगे भी काम देता है, ठीक है। देख भाई, अब यहाँ पर देखिए, संस्कृत में आप लोगों को वंदना नहीं मेरे भाई, प्रयागराज चैप्टर नंबर 2 और 3, ये तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन एनुअल एग्जाम के लिए आपको चैप्टर 2, 3, 4 ये संस्कृत में देख लेना, समझ रहे हो ना। गर्दा गर्दा मेरे भाई, क्लास 11th हिंदी, तो टाइम हो चुका है, ठीक है ना। ये प्रयागराज वाला, ठीक है, सदाचार वाला पार्ट, ठीक है, हिमालय वाला पार्ट मेरे भाई जरूर देख लेना। ये भी खतरनाक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, लेकिन फिर भी यदि टाइम मिले तब पढ़ना, वरना मेरे भाई इसको पढ़ लेना, जरूर से पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए व्याकरण से, देख भाई आपको मेहनत किसमें करनी है, संधि में करनी है, इसमें मेरे भाई मत करना, इसमें भी मत करना, इसमें भी नहीं कर पाओगे। देखो ये देखो, विभक्ति की पहचान आप लोग जो है इसको याद नहीं कर पाओगे मेरे भाई, भूलता है, ठीक है, ये भूलता तुमको है, ठीक है, और ये भी तुम कर ले जाओगे। ये तुम जो है 1, 2, 3 ये 4 करे, बस इसी में तुमको मेहनत करनी होती है, क्योंकि संधि मेरे भाई बच्चों को भूलता है, और यहाँ पर विभक्ति की पहचान 1-2 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो आप लोग छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लगाना अंदाजी, ठीक है भाई। चल भाई, क्लास 11th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य में र छंद अलंकार, र छंद अलंकार का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बड़ा ही मजेदार तरीके से, ठीक है ना। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, सारा मेरे भाई सारा मसाला इसमें हुआ है, ठीक है ना, बड़ा मजा आएगा। अलंकार के भी बारे में और छंद के बारे में आपके स्कूल में जो जो पढ़ाया गया होगा उसको एक नज़र आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो दो बूंद बूंद से तालाब भरता है। पत्र लेखन में आप लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर बैंक से उधार जा जाके कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे, लो मैंने तुम्हें बैंक से उधार दिया क्या याद करोगे। इसका वीडियो जो है पिछले साल बनाया गया था, ठीक है ना, बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए। सफाई वाला भी ना, हमारे मोहल्ले में अगल बगल नगर में गंदगी है तो अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये क्लास 12th में भी काम देगा, क्लास 12th में भी काम देगा, 11th हिंदी में तो काम देगा ही, ठीक है, इन दोनों को पढ़ लेना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर निबंध में आपको सिर्फ एक काम करना है, ये वाला टॉपिक, समस्या और समाधान वाला और विज्ञान संबंधी निबंध, बस इसी को आप देख के जाइए, गर्दा गर्दा मचा देंगे बस। क्लास 11th हिंदी एनुअल एग्जाम, ठीक है, यूपी बोर्ड में क्लास 11th हिंदी में, कक्षा 11 हिंदी में क्या पढ़ें, महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, MK सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में। देखो समस्या समाधान का मतलब तुम्हारा हो गया, आतंकवाद एक समस्या है, उसका समाधान बताइए, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ लेना, समस्या हो गया, उसका समाधान बताइए। चल भाई, समय हो चुका है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग नए होंगे मेरे भाई तो घंटा घंटी भी दबा दीजिएगा, देखो टाइम हो चुका है, ठीक है, मैंने कहा 5 मिनट, 8 मिनट हो गया, ठीक है भाई, पढ़ते रहो मेरे शेरों से रनियों।